12वीं के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीधे बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। स्मार्ट नोट्स रटने की टेंशन खत्म होगा, सिर्फ रिवीजन करना है आपको। मैं आप लोगों के लिए स्मार्ट नोट्स बनाया हूं जिसमें से आपको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इस सीरीज को हम अगले कई पार्ट में लेके जाएंगे। आज मेरा पहला पार्ट है जिसमें क्या कहते हैं आपके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी हड़प्पा सभ्यता से। आइए हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज और नामकरण। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज और नामकरण। सिंधु घाटी में फैले होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी सिंधु घाटी में ज्यादा फैली हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रह जाता है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर पूछे भी कि हड़प्पा सभ्यता से क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका काल समय निर्धारण था कार्बन, अगर कार्बन में आएगा तो 14 पे पावर सी पे पावर 14 पद्धति के अनुसार, और ऐसे इसको पढ़ा जाएगा तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के माना जाता है। प्रमुख खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उस समय भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स है, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी, और एक दो नंबर वाले जो क्या कहते हैं सब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आइए हम देखते हैं नगर नियोजन, दूसरा नोट्स। इसको बोलते थे टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत हड़प्पा शहर के दो हिस्सों में बटे थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ये दो हिस्सों में बटे थे, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। जो दुर्ग था यह छोटा लेकिन ऊंचा पर बना था। जो दुर्ग शहर था यह छोटा शहर था लेकिन यह ऊंचे पर बना था, तो इसीलिए इसको अनुमानित लगाया गया कि छोटा शहर था और ऊंचे शहर पे बसा हुआ था, जरूर इसमें राजा या शासक वर्ग के लिए बना हुआ था। निचला शहर जिसको बोलते थे लोअर टाउन, यह बड़ा था लेकिन निचले निचले स्तर पर बना था, जैसे कि अनुमान लगाया कि यह आम जनता के लिए बनाया गया होगा। सड़कें और नालियां, सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। ग्रिड पड़ती नालियां पक्की ईंटों की थी और ढकी रहती थी। विशाल स्नानागार ग्रेट बाद यह मोहनजोदड़ो में मिला, जिसका उपयोग संभवतः किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला था। स्नानागार मतलब स्नान करने की जगह। आर्थिक जीवन और व्यापार, कृषि मुख्य फसलें थी यहाँ की, जिसमें यहाँ पे जो आर्थिक जीवन थे वहाँ के जो व्यापार थे उसके बारे में बताया गया है कि कृषि मुख्य फसलें थी, इसमें जो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल थी। गुजरात के लोथल से चावल दाने भी मिलते थे। शिल्प उत्पादक, चुंदड़ो मनके बनाने में शंख, कटाई और धातु कर्म प्रमुख केंद्र था। व्यापारी हड़प्पा तांबा राजस्थान के खेतरी और ओमान से मंगाते थे। हड़प्पा वासी जो थे तांबा राजस्थान के खेतरी से और ओमान से मंगाते थे, दोनों दक्षिण भारत से ही आता था। सॉरी, सोना दक्षिण भारत से आता था। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए अब इसमें हम कुछ अभी जो हमने पढ़ा है इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों आज मेरा पहला क्लास है इसीलिए कुछ गलती हो सकती है अभी, उसके बाद से हम कल से ऑब्जेक्टिव करेंगे ज्यादा इसी चैप्टर से। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी किस वर्ष हुई थी। ये था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। अभी हमने जो पढ़ाया था सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें से जो हड़प्पा सभ्यता बने, फिर उसमें क्या कहते हैं स्नानागार सबका खोज हुआ था जहाँ पे विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तो इसका खोज कहाँ हुआ था, इसका अवशेष प्राप्त हुआ था हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह डोकेकाट कौन सा था और जहां से व्यापार होता था। अभी हमने पढ़ा था कि व्यापार कहाँ से होता था, चुंदड़ो से, लोथल से, बनावाली से। कहाँ से होता था, बताइए बताइए कहाँ से होता था, बताइए कहाँ से होता था। अभी हमने नहीं पढ़ा था जो इसका क्या कहते हैं गुजरात से और लोथल से कहाँ से क्या क्या मंगाया जाता था। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। किससे नहीं था, तो हड़प्पा वासी के लोग परिचित लोहा से नहीं थे। प्रश्न 5, सिंधु घाटी की सभ्यता में नर्तक की कांस्य मूर्ति कहां से मिली थी। बताइए बताइए बताइए, नर्तक कांस्य कहां से मिली थी।